हेलो दोस्तों, आज फिर दूसरी टॉपिक में आ गए हैं। उसी का डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 का डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या दिया है, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। मित्र और क्या करेंगे, शत्रु। सूक्ष्म जीव क्या होता है? सूक्ष्म जीव वह जीव जिन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। वैसा जीव जिसे हम लोग आँखों में नहीं देख सकते, उसे हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। और सूक्ष्म जीव क्या होता है? बहुत ही आकार में छोटा होता है, जिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं, जिनको हमारी साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीव क्या है? जिसे हम आसानी से आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव को हम लोग चार भागों में बांटा गया है। क्या क्या? जीवाणु, कवक। क्या है? जीवाणु, कवक देख लेते हैं। ये पूरा क्या है? कवक, प्रोटोजोआ, सेवल। ये चारों क्या है? सूक्ष्म जीव। अब हम लोग क्या करेंगे? विषाणु। विषाणु भी एक तरह का सूक्ष्म जीव होता है, लेकिन इसे हम सूक्ष्म जीव के 4 वर्गों में नहीं गिनते, क्योंकि यहाँ बाकी सूक्ष्म जीवों की तरह अपना विकास नहीं करता। विषाणु किसी प्राणी के शरीर में जाकर ही अपना विकास कर पाता है। अगर यहाँ शरीर से बाहर निकल दिया जाता है तो यहाँ वापस वायरस मर जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कोरोना वायरस, इस वायरस से जुड़ी बड़ी आबादी प्रभावित हुई थी। हम लोग देख चुके हैं कोरोना वायरस में क्या क्या हुआ, कितने लोग मरे और कितनी निगरानी किया सरकार। जैसे सूक्ष्म जीव मित्रों के रूप में सूक्ष्म जीव दूध से दही बनाने में काम आते हैं। सूक्ष्म जीव क्या है? जो दूध से दही बनता है, उसमें सूक्ष्म जीव की बहुत ही भूमिका निभाती है। सूक्ष्म जीव हमारे मरे हुए जानवरों को खत्म करने में काम आते हैं। सूक्ष्म जीव क्या और भी क्या करते हैं? जो मरे हुए इंसान या जानवर मरता है, उसे खत्म करते हैं। सूक्ष्म जीवों की मदद से बाहर सारी दवाइयाँ बनाई जाती है। जो सूक्ष्म जीव होती है, उसमें क्या किया जाता है? दवाई बनाई जाती है। सूक्ष्म जीवों की मदद से चीनी से शराब बनाई जाती है। जो चीनी होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा शराब बनाई जाती है। सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। यह नीले हरे कौशल तथा जीवाणु की मदद से होता है। और क्या करता है? हरे कौशल की जीवाणु मदद से होती है। किण्वन यानी ईस्ट यानी प्रोटीन। ईस्ट चीनी को अल्कोहल में बदल देता है। ईस्ट जो होता है, उसे किस में बदल देता है? अल्कोहल में। इस प्रक्रिया को कॉर्निक या फॉर्मेटेशन कहते हैं। इसी कॉर्निक को प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फॉर्मेटेशन। जैसे एंटीबायोटिक वहाँ औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। वह औषधि, एंटीवायरस क्या है? वह औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले को सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, या उनकी वृद्धि को रोक देती है, उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक भी सूक्ष्म जीवों के ही बने होते हैं। एंटीबायोटिक क्या है? सूक्ष्म जीवों की ही भूमिका निभाने के लिए एक गुणवत्ता है। जैसे वैक्सीन, टीका। वैक्सीन को क्या कहेंगे हम लोग? टीका यानी टीकाकरण। वैक्सीन सूक्ष्म जीवों की बनी होती है। वैक्सीन क्या है? सूक्ष्म जीवों की बनी होती है। वैक्सीन के टीके का प्रयोग आमतौर पर चेचक, हैजा तथा हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है। हमारा शरीर अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता है। जो हमारे शरीर है, उसे अपने आप रोकने की क्षमता रखती है। प्रतिरोधकता क्या करता है? किसी वायरस को रोकने के लिए क्षमता रखता है। जब
कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर प्रतिरोध क्षमता उसको बढ़ाने से रोकती है, और उसी को क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए रोकता है। वैक्सीन टीके के अंदर मृत अवस्था में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, और मृत अवस्था में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिससे शरीर उन्हें हमें पहले ही समझ लेता है और दोबारा आने वाले सूक्ष्म जीवों को जल्द ही मार देता है, जिसके कारण बीमारी खत्म हो जाती है। और हमारे शरीर में क्या करता है, बीमारी खत्म कर देती है। सूक्ष्म जीव शत्रु के रूप में, जो सूक्ष्म जीव है वो शत्रु के रूप में देखते हैं। चलो, सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देती है। जो सूक्ष्म जीव होता है क्या करता है, हमारे शरीर में, हम लोगों के शरीर में क्या करता है, बीमारियां पैदा करती है। सूक्ष्म जीव हमारे खाने को खराब कर देता है। जो सूक्ष्म जीव होता है क्या करता है, हम लोगों का खाना जो होता है वो भी खराब कर देता है, और पौधों में बीमारियां उत्पन्न कर देता है, पौधों को भी बीमारी उत्पन्न करता है। कुछ महत्वपूर्ण मानव रोग और रोग कारक सूक्ष्म जीव क्या क्या है देख लेते हैं। चिकन पॉक्स बीमारी वायरस की वजह से होती है, चिकन पॉक्स वायरस की वजह से होती है। और कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस बीमारी वायरस की वजह से होती है। बीमारी जो पेशेंट होते हैं उसके चलते ये कोरोना वायरस भी होता है। हेपेटाइटिस बी बीमारी वायरस की वजह से होती है। हेपेटाइटिस जो है क्या किसके कमी से होती है, बी वायरस की कमी में होती है। जैसे पोलियो बीमारी वायरस की वजह से होती है। पोलियो जो बीमारी होती है किसके कारण होता है, वो वायरस की वजह से होती है। जैसे हैजा बीमारी जीवाणु की वजह से होती है। जो हैजा बीमारी है वो किसके कारण होता है, जीवाणु की वजह से होती है। टाइफाइड बीमारी जीवाणु की वजह से होती है। जो टाइफाइड है वो भी किस में होता है, जीवाणु की वजह से होती है। जैसे मलेरिया भी क्या है, प्रोटोजोआ की वजह से होती है। मलेरिया जो है बीमार वो किसके चलते होता है, प्रोटोजोआ बीमारी की वजह से। जैसे खाद्य सामग्री को बचाने के तरीके, जो खाद्य होता है हम लोग बचाने के तरीके को अपनाएंगे। जैसे नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। जो नमक होता है और तेल होता है वो सूक्ष्म जीवों को रोकने के लिए क्या किया जाता है, वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। हम इसे अचार बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और तेल को हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं, तेल और नमक को अचार में, अचार बनता है। धूप से भी तो अचार बनता है ना, तो यहाँ वैसा नहीं, नमक और तेल दोनों मिला के अचार में भी हम लोग दे सकते हैं। नमक भोजन को लंबे समय तक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से सुरक्षित रख सकता है। और जो नमक है भोजन को लंबी समय तक क्या करता है, सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से सुरक्षित रखता है। जो सूक्ष्म जीव होता है प्रभाव से सुरक्षित रहता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो नमक है, जैसे अचार, आम का अचार ले लो तुम, आप किस में रखेंगे अचार को, अगर 1 साल भी तुम नमक में भिगो के रखोगे तो रह जाएगा। जैसे जैम, जेली तथा स्क्रेच का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आ जाती है। सूक्ष्म जीव की वृद्धि इस वजह से कम हो जाती है। हम खाने को गर्म और ठंडा करके भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। 5 नंबर पॉइंट, हम खाने को सुरक्षित रखने के लिए वायुरोधी सील वाले पैकेटों का प्रयोग करते हैं। जो वायुरोधी सील का पैकेट होता है उसका भी हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जिसमें क्या भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस, यानी नाइट्रोजन चक्र। क्या है, वायुमंडल नाइट्रोजन तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायुमंडल क्या है, नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे सेलाव द्वारा स्थिरीकरण। जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को
हाइड्रोजन यौगिक में परिवर्तन करना, इसको क्या करता है, परिवर्तन करता है। पौधे द्वारा अवशोषण, पौधे क्या करता है, अवशोषण करता है। किसको, जंतुओं द्वारा पौधों को खाना। उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट। और इसी में क्या होता है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, यौगिक से क्या होता है, फिर वहीं पर आता है पौधे द्वारा अवशोषण। पौधे द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषण। और इसमें क्या होता है, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन किया जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे